नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज का आपकी वीडियो में। तो गैस कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गैस आज हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आपके लिए जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में जो है इनकी आने की संभावना ज़्यादा रहती है, और ये प्रचलन में भी ज़्यादा है। आपके हाल ही एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन यहाँ से। तो मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ पिथौरागढ़ में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण 2025 का संचालन किस देश ने किया था? याद रखेंगे, सूर्य किरण किया था नेपाल ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन एंड आंसर ही पढ़ेंगे, ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये आपकी जो है एकदम से रिवीजन वाली वीडियो हो जाएगी, जिसमें आप एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देख के जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा डेविड सजाले। ठीक है, डेविड सजाले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो कहाँ पे आयोजित हुआ था? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोहान्सबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में जो है G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारी संचार उपग्रह आपसे पूछा तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, CMS-03। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन बोपन्ना ने जो संन्यास की घोषणा की है वे किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसको हो जाएगा, टेनिस इसका राइट आंसर है। टेनिस से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो 2025 में कितने व्यक्तियों द्वारा जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 के जैव मंडल संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो है विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक स्थायी ग्रह के लिए लोगों को प्रकृति को जोड़ना। ठीक है, UTT 86 सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी को। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में जो किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो किस संगठन ने उन्नत मूल्य प्रमाण पत्र यानी कि ECOO 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसको हो जाएगा, विदेश व्यापार महानिदेशक यानी कि DGFT द्वारा ये शुरू किया गया। रक्त कैंसर के उपचार के लिए दूसरी लिविंग ड्रग कंट्रोमी को किस संगठन ने मंजूरी दी? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO। विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर निम्नलिखित में जो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो किसे इसरो के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि M मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जसप्रीत बुमराह को दिया गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में जो किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो याद रखेंगे जेनिक सीनियर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 139 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लैरिस 5 के जो NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो याद रखेंगे पहला बैंक का PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास, आपको बताना है कि खबरों में छाई पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। खबरों में दिखाई देने वाला पंगसाउ दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत और म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया था? तो आयुष्मान खुराना को किया गया था। 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे भारत करेगा। जो है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के लिए जो है कलाग्राम बनाने के लिए जिम्मेवार है? याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री इल्जा अमाडो वाज किस देश से संबंधित है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा साओ टोमो और प्रिंसिपे। प्रत्येक वर्ष जो है किन दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी राइट आंसर इसका हो गया है। हाल ही में मॉरिशस का जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण किस भारतीय नौसेना जहाज ने किया? तो आईवीएस सर्वेक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से वायु मिसाइल प्रणाली विकसित करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में आए ऑस्ट्रालोपिथेकस क्या है? तो ये आपका विलुप्त हो गए चुके जो है प्राइमेटस का एक अंश है, ठीक है, वंश। निम्नलिखित में जो है किसके साथ फर्स्ट ईस्टर्न रुपए क्रेडिट कार्ड सहज रूप से जो है एकत्रित की है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूपीआई इसका राइट आंसर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रुपए कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। खबरों में छाया संजय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली ये आपका संजय है। हाल ही में खबरों में छाई धनोरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। टाइफून मिसाइल प्रणाली का विकास किस देश ने किया था? तो याद रखेंगे अमेरिका ने किया था। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे जगदीप सिंह धनखड़ ने किया, उपराष्ट्रपति। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो याद रखेंगे सूर्य कुमार यादव ने जीता था। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो है किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? याद रखेंगे ईरान। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा, वो ये राज्य किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बिहार। खबरों में दिखाई देने वाला माउंट ईबू किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखेंगे। किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी थी? तो याद रखेंगे थिसेन ग्रुप इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने जो है सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुलों का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या आंसर हो जाएगा? लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा में जो है कोक बरोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित होने वाली त्रिसेवा झांकी का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा सशक्त और सुरक्षित भारत। एम जनमन योजना जो खबरों में छाई रही किस वर्ग के लोगों से संबंधित है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनिवासी भारतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है किस देश ने जो है पेरिस जलवायु समझौते से अपना नाम वापस ले लिया है? तो याद रखेंगे अमेरिका ने लिया है। 21 जनवरी 1972 को किन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंकज मिश्रा इसका राइट आंसर है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का भागीदार राज्य बना योजना शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे नाइजीरिया राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में जो है चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे ये आपकी 2015 में की गई थी। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 और 25 के फाइनल में विदर्भ को हराकर खिताब जीतने वाली टीम कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, कर्नाटक। किन संगठन ने जो क्वांटम प्रोसेसर व्हीलर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गूगल ने किया है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF अपना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19 जनवरी को मनाता है। कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20, 47वें मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है। भारत के किस धरोहर स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल। खबरों में दिखाई देने वाला अब्दालकुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? याद रखेंगे ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में स्थित है। किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल्टिक सागर के नीचे ठीक है निर्मित है। ट्रोजन 125 मिलीमीटर टोंड आर्टिलरी गन सिस्टम का विकास भारत और किस देश ने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस के साथ मिलकर किया था। ठीक है। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास लॉपेरूज के चौथे संस्करण में भाग लिया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, INS मुंबई। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली प्रारंभ की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज यानी कि CAGC 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? तो याद रखेंगे ये किया था प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सुरक्षा परिषद है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो किसने शपथ ली थी? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, विनोद चंद्रन। ठीक है। बाज वक्त को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर होगा। केंद्र संदिग्ध रजिस्ट्री किस संस्था द्वारा जो विकसित की गई थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि। भारत ने किस देश के साथ जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात का समझौता किया है? तो याद रखेंगे इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहर्ट 3.0 पहल शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो कौन सा नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम डिस्कस करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीप्ति शर्मा को। ठीक है। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हाल ही में सरकार द्वारा MSME की ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, पारस्परिक ऋण गारंटी योजना। ठीक है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किससे मिला? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेलिया केर। निम्नलिखित में जो किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और कार्यकारी आयुक्तों के लिए नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
नए कर व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 12 लाख। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 फरवरी को। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 किस तिथि से शुरू होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 फरवरी से। हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ऑनकोसर्कोवोल्वस के संचरण को रोकने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बना? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइजर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के आगामी एक्सियोम 4 मिशन का पायलट कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने जो विनियमित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है पायलट अध्ययन को हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। बजट पहलों के अंतर्गत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मखाना बोर्ड ही स्थापना की गई थी। हाल ही में दिवंगत हुए ग्रेग वेल किस देश से प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका के थे। ठीक है। खबरों में दिखाई देने वाला पॉइंट निमो किस महासागर में स्थित है? तो याद रखेंगे प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में किस संस्थान ने जो कृत्रिम चंद्र मृदा में जो है सिलिकॉन कार्बाइड निकाला? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि IIT मद्रास ने निकाला। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी में। रामप्पा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हिमालय से ICR NBJR द्वारा हाल ही में मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गद्दी। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में जो किसने शपथ लिया? ऑप्शन नंबर डी आरिफ मोहम्मद। भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL शुरू किए। इस पहल को लागू करने वाला भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान पर है। किस राज्य ने हाल ही में एन प्राउड अप्रयुक्त भूमि हटाने का नाम कार्यक्रम पहल शुरू की? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में शुरू किया गया नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। भारत और कतर ने जो 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, कितना रखा है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि $28 अरब। हाल ही में किस संगठन ने जो 10 टन का वर्टिकल प्लानरी मिक्सर का विकास किया जो ठोस प्रणोदक के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपकी 2024 से 2025 के देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए जल्दी ही आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आपके जाना है तो उस पर HP GK स्टडी और साथ में साथ लिखना है, तो आपको चैनल का नाम आ जाएगा। वहाँ पे आपको जो है ज्वाइन करना है और हर प्रकार की PDF और चैनल को वीडियो को जो है वहाँ पे शेयर किया जाता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।